उच्च न्यायालय रांची। झारखंड में यहाँ पर उच्च न्यायालय में नहीं, हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसी आई है जो मैं आपको इसमें पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा और साथ में इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पेमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी का मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ओके। और इसी तरह से अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर झारखंड का, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप कहीं भी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ओके। मैंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो इसी वाले वेबसाइट से नहीं लिया है, जो ये है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 और यहाँ पर MIAC 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फिल अप द वैकेंसी अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट असिस्टेंट क्लर्क या सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। जो आपको वैकेंसी है ना, असिस्टेंट क्लर्क का वैकेंसी है ये, और सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट झारखंड का, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कैटेगरी इसमें कौन कौन है, जैसे कैटेगरी वाले इसमें, और वैकेंसी सीट कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ वोमेन के लिए आपको सीट, जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 130 जिसमें वोमेन 4 हैं, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है। और SC के लिए यहाँ पर है, ST के लिए 143, BC 1 के लिए 38 और BC 2 के लिए 14 और यहाँ पर EWS के लिए 27, यानी टोटल आपको 410 पोस्ट हैं, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट झारखंड। The application reserved through any other means will not be entered of accepted। यानी केवल इसमें झारखंड के कैंडिडेट होंगे वही इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी इंटर्ड, यानी कोई अगर झारखंड से अगर बाहर के कोई व्यक्ति होंगे तो इसमें रिजर्व कोटा के अंदर का तो नहीं आएंगे। और जो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला जो तिथि है ना, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 10/4/2024 से यानी कल से स्टार्ट होगा, और जो क्लोजिंग का डेट है ना यानी अंतिम करेगा 9 मई 2024 तक चलेगा। जिसमें यहाँ लिखा हुआ है द पे स्केल, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट क्लर्क का जो होगा ना पे स्केल, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा है असिस्टेंट क्लर्क ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। जो आपको पे मैट्रिक्स लेवल जो होंगे चौथे लेवल का, जो इसमें 7th PRC होगा, जिसमें 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक यहाँ पर पेमेंट होगा। जो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाला है ग्रेजुएशन, इक्विवेलेंट डिग्री और रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इन इसेंशियल, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ में इसका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिए क्या है। यहाँ पर जो टाइपिंग होना चाहिए 20 का स्पीड होना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड विद कंप्यूटर एप्लीकेशन इज मस्ट हैव नॉलेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। मिनिमम 20 के कंप्यूटर की यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए इन टाइपिंग में, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताई गई है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारे यहाँ पर रीड कर लीजिएगा क्या क्या यहाँ दिया गया है, BC1 के लिए क्या क्या कौन किन के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और फैसिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो दिया गया 40% यहाँ पर ऑफ होने वाला है, ठीक है। और नीचे आइएगा, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ना जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जैसे यहाँ पर पहला है आपको फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ द डेट बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन और मार्क्स ग्रेड इन सीट केस ऑफ द बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। यानी कह रहा है कि अगर जिसमें मैट्रिक में सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन नहीं होगा ना, उसके लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर दे सकते हैं। यानी बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना यानी DOB, वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपको प्रूफ में होना चाहिए। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट का, जो यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी का। साथ में स्कैन कॉपी ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी DCA या ADCA, ठीक है। 6 महीना तो मिनिमम कोर्स आपको होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और हायर जितना होगा आप दे सकते हैं। इसके बाद 5वां में लिखा है स्कैन कॉपी है द रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो लेटर नंबर इतना से इतना तक दिखाया गया है, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 6ठा नंबर में स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है STO लेवल का, ठीक है ना।
और यहाँ 8वां नंबर स्कैन कॉपी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि NCL आपको देना होगा। EBC और MBC और BC1 जो होंगे, BC1 और BC2 जो होंगे उनके लिए यहाँ पर MBC या EBC देना होगा, ठीक है। 8वें नंबर में दे स्कैन कॉपी ऑफ रिलेटिंग इकोनॉमिकल, यानी कि EWS जो होंगे उसके लिए स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होंगे उनके देना होगा। और यहाँ पर स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट रिलेटिंग गेम स्पोर्ट, ये इस सब के लिए कोटा के अंतर्गत आते होंगे ना, जैसे कि तो उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पर 11वें नंबर में बात किया स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट रिलेटिंग नंबर ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, अगर कोई एक्स सर्विसमैन होंगे जो उनके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में आपको मिनिमम लगने वाला है यहाँ पर कलर, और भी जो डॉक्यूमेंट लगे इसके अलावा तो फोटो होना चाहिए, कलर फोटो, ठीक है, एप्लीकेंट का, एप्लीकेंट सिग्नेचर में ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो KB है ना 10 KB से 50 KB मिनिमम होना चाहिए, जो JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। स्कैन सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट मैंने ऊपर में 11 सर्टिफिकेट बताया उस तरह से जो आपको ज़रूरत होगा फॉर्म देने के लिए उसके अनुसार से आपको ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो 100 KB से 200 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको दिया गया। फी की बात किया जाए तो फी आपको 500 रुपये होने वाले हैं, जो BC1 BC2 के लिए होंगे उसके लिए। और जो SC ST कैंडिडेट जो होंगे ना, जो डिसेबिलिटी भी होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर 125 रुपये बात किया गया है, ठीक है। जो पेमेंट आप डेबिट कार्ड UPI इस सब माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर पूरा दिया गया, आप पूरा रीड कर लीजिएगा इसको क्या है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर जो ज़रूरत वाला था ज़्यादा वो मैं बता दिया, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर अपेंडिक्स 1 जो दिया गया है ना, इसमें आपको ये कैंडिडेट को भरना होगा ये फॉर्म को, ठीक है। भर के उसमें आपको सारा डिटेल इसमें बताना होगा, मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद सिग्नेचर यहाँ पर कराना होगा। ये सब ये बाद की बातें हैं, यानी कि वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपको फॉर्म भर लेंगे, सब जब क्वालिफिकेशन सब जब हो जाएगा ना पूरा डेट, यानी रिटर्न वगैरह सब सिलेक्शन हो जाएगा, उस टाइम आपको ये देना होगा आपको। तो फिलहाल अभी तक यही है अपडेट। और इसका ऑनलाइन अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन करने का भी वीडियो अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।